हेलो गाइस, वेलकम बैक टू प्रगति क्लासेस। तो आज के इस वीडियो में करेंगे क्लास 10 मैथ्स जो चैप्टर नंबर 10 है दैट इज सर्कल, उसके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पर्टिकुलर इस चैप्टर से कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो कि सीबीएसई रिपीटली तरीके से पूछती है। और मोस्टली आप देखोगे ना, कुछ टाइप के ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि एग्जाम में आने ही आने होते हैं, तो इसलिए उसकी जो प्रिपरेशन है वो आपको 100% करके जानी है। तो यहाँ पर हम वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। बेसिक के साथ साथ जो है स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए भी ये वीडियो है, क्योंकि आपको भी पता है कि आपका जो लेवल होता है दोनों में सिर्फ 19-20 का ही फ़र्क रहता है, इसलिए आपको हर टाइप के क्वेश्चंस करने होंगे। हाँ, एक आध क्वेश्चन डिफिकल्ट होगा, वो मैं आपको बताऊंगी कि ये सिर्फ और सिर्फ स्टैंडर्ड के लिए ही है। जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, इन द गिवन फिगर AOB इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल विद सेंटर O एंड AC इज द टेंजेंट टू द सर्कल at A. If angle BOC is equal to 130 then find the angle ACO। मतलब हमें ये इस एंगल को फाइंड आउट करना है। ये तो हमें 130 डिग्री दे ही रखा है, साथ में हमें ये पता है कि कोई भी इस तरीके से आपका अगर टेंजेंट रेडियस के साथ अगर मिल रहा है तो मतलब ये आपका सेंटर के साथ, तो इसमें जो बीच का एंगल है वो 90 डिग्री का होता है। अगर ये 130 है तो आपको पता है कि ये 180 में से हम घटा दें तो 50 ये हो जाएगा। इट मीन्स कि ACO जो है आपका कितना 40 डिग्री जो है आंसर हो जाएगा। बाकी जो है प्रॉपर तरीके से आप इस तरीके से लिखेंगे, यहाँ पर OA एक रेडियस है, AC जो है टेंजेंट है। तो जो रेडियस होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट के ऊपर, इस वजह से OAC हमारा 90 डिग्री हो गया। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से हमने जो है AOC ये हमने पता कर लिया, ठीक है ना। ये आपका 130 है तो 90, तो आपका वहाँ से हमने चीज़ों को पता कर लिया कि आपका 40 डिग्री है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको एक्सप्लेनेशन भी लिखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P टेंजेंट PA एंड PB आर ड्रॉन टू अ सर्कल विद सेंटर O एंगल PAB, ठीक है ना। हमें कौन सा एंगल दिया हुआ है, PAB दिया हुआ है 50 डिग्री। तो हमें क्या करना है, एंगल AOB को फाइंड आउट करना है, मतलब इस बड़े एंगल को हमें फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है कभी कभी आपको फिगर नहीं बना कर देंगे तो आपको फिगर भी बनाना पड़ सकता है, तो आप उस चीज़ के लिए भी तैयार रहें। अब आप ये देखिए, अगर हम ध्यान से देखते हैं तो हमें ऑलरेडी हमने पढ़ा है कि कोई भी टेंजेंट जो है वो रेडियस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो अगर ये 50 है तो इट मीन्स ये वाला 40 है। और आपको ये भी पता होगा कि ये दोनों जो होते हैं ना आपस में कॉन्ग्रुएंसी वाला रूल फॉलो करते हैं, ठीक है। तो अगर ये 50 है तो आपका ये भी 50 होगा, इट मीन्स ये 40 है तो ये भी 40 हो जाएगा। अब एंगल AOB को निकालना मुझे नहीं लगता कि कोई भी कठिन बात है, ठीक है ना। दोनों 40-40 हो गए तो आपका 80 तो वहाँ से चला गया, 180 में से 80 हटा दिया तो 100 डिग्री जो है एंगल AOB हमारा निकल कर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट द लेंथ ऑफ टू टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। इन्होंने क्या कहा है कि अगर आप जैसे एक सर्कल है, एक ही पॉइंट से अगर तो दो टेंजेंट खींचते हो ना तो वो हमेशा इक्वल होते हैं, ठीक है ना। इस चीज़ को आपको बताना है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, क्योंकि बहुत इसके बेस क्वेश्चंस भी आते हैं और साथ ही साथ डायरेक्टली आपसे ये थ्योरम भी आपसे करवा सकते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको जो है इसको सॉल्व करने के लिए आना चाहिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले जब भी थ्योरम टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो हम क्या करते हैं, गिवन क्या है, हमें प्रूव क्या करना है, प्रूफ क्या दिया हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमने डायग्राम बनाया, उसके बाद हमने क्या किया है, इस OA को OB को एंड OP को सबको जो है क्या कर दिया है, ज्वाइन कर दिया है। क्वेश्चन में तो हमें सिर्फ ये टेंजेंट ही दिया हुआ था ना, ये और ये तो हमने स्पेशली इसे क्या किया है, ज्वाइन किया है ताकि हम इस चीज़ों को प्रूव कर सकें, ठीक है ना। वो प्रूव करने के लिए हमें पता है कि OA जो है ना वो OB के बराबर है, ठीक है ना। OA जो है OB के बराबर है, क्यों बराबर है, क्योंकि दोनों के दोनों जो है रेडियस है, ठीक है ना। उसके बाद रेडियस जो है हमेशा परपेंडिकुलर होता है, इट मीन्स क्या है कि ये हमारा 90 डिग्री हो गया। ओके, 90 डिग्री होने का क्या मतलब है कि अब जो है हम चीज़ें और ज़्यादा क्लियर आउट करेंगे कि ये जो PAO है और ये दोनों क्या हुए, कॉन्ग्रुएंसी वाला थ्योरम इस यहाँ पर अप्लाई हो गया कि ये और ये जो है ये कॉन्ग्रुएंट है, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है कि हमेशा कॉन्ग्रुएंट होते ही होते हैं। अब उसके बाद जो हम यहाँ पर बात करें तो अगर कॉन्ग्रुएंसी एक बार प्रूफ हो गई तो डेफिनेटली ना, जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंस है तो आपस में ये साइड्स भी तो अब बराबर होंगे। बस यही तो हमें प्रूफ करना था कि दोनों जो है एक पॉइंट से हमारा जो निकलता है तो टेंजेंट, तो दोनों के दोनों इक्वल होते हैं और ये चीज़ हमने प्रूव कर लिया विद द हेल्प ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ABC जो है हमारा राइट ट्रायंगल है जिसके अंदर एंगल B 90 डिग्री है। एक सर्कल जो है इंस्क्राइब है इस ट्रायंगल के अंदर, AB 8 सेंटीमीटर है, BC 6 सेंटीमीटर है। तो आपको रेडियस जो है वो फाइंड आउट करना है, ठीक है।
तो इस तरीके से जो है आपको आपसे निकलवा रहे हैं। तो अभी तो आप ये समझ लीजिए कि अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम से 8 है 6 है तो ये कितना निकल जाएगा, 10 सेंटीमीटर निकल जाएगा। ठीक है ना, इस बात को तो कोई भी डाउट होना नहीं चाहिए, आप सभी को पता है कि ये सेम टू सेम चीज़ें अप्लाई हो जाती हैं। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने की। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है हमने इस पूरे इसको क्या किया है, 3 टुकड़ों में डिवाइड कर दिया, एक ट्राइंगल ये, एक ट्राइंगल ये, एक ट्राइंगल ये। और एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू में हाइट, तो 1/2 तो रहेगा, बेस ये रहेगा, और हर किसी में हाइट कितना रहने वाला है, r रहने वाला है। ठीक है ना, तो इस चीज़ को हमने इस तरीके से कर दिया। और अगर हम नॉर्मल इस ट्राइंगल ABC का एरिया निकालें तो वो भी तो हमारा निकल जाएगा ना। नॉर्मल हमारा 1/2, 8 बेस है, 6 जो है इसकी लेंथ है, तो 2 4 मतलब 24 आ गया। और दूसरा तरीका होता है रेडियस की हेल्प से निकालना, तो इस तरीके से भी हम निकाल सकते हैं, जिसके बाद हम r की वैल्यू फाइंड आउट कर ले रहे हैं। और r रेडियस ही हमसे पूछा हुआ था, दैट इज़ 2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। इन्होंने क्या कहा है कि अगर कोई भी पैरेललोग्राम के अंदर अगर एक सर्कल सर्कमस्क्राइब कर रहा है तो वो डेफिनेटली क्या होना चाहिए, वो एक रोम्बस होगा। ठीक है ना, इस चीज़ को प्रूव करके दिखाना है। तो अभी हमारा जो अगर पैरेललोग्राम हमने इस तरीके से बनाया, अभी फिलहाल हम ये मान के चल रहे हैं कि ये पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम है, इट मीन्स कि जो है इसके आमने सामने की भुजा जो है बराबर होने वाली है, जो ठीक है ना, अपोजिट साइड्स वुड बी इक्वल। तो ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, इतनी बात तो हमें क्लियर हो चुकी है। अब उसके बाद हम बात करते हैं, अभी ये देखिए इसकी लेंथ जो होता है ना टेंजेंट का, वो हमेशा बराबर होता है। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि AP AS के बराबर, BP BQ के बराबर, DS DR के बराबर, CR CQ के बराबर। इस तरीके से हम जो सारी चीज़ें बोल लिख सकते हैं। लिखने के बाद हमने क्या किया, इक्वेशन को ऐड ऑन कर दिया। इक्वेशन को ऐड ऑन करने के बाद जो है हमारे पास जो चीज़ें हैं वो यहाँ से निकल कर आ जाती हैं कि हाँ हमने किस तरीके से सारी चीज़ों को किया है, और आपस में ये और ये सब बराबर हो गए। इट मीन्स कि क्या है कि ABCD पैरेललोग्राम नहीं, बल्कि मतलब पैरेललोग्राम तो है ही, लेकिन साथ ही साथ वो रोम्बस भी है। क्यों, क्योंकि चारों के चारों साइड्स यहाँ पर हमने इक्वल प्रूव कर दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर P एंड PB आर टेंजेंट टू अ सर्कल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P। CD जो है वो एक दूसरा टेंजेंट है जो कि टच कर रहा है, और PA जो है 12 सेंटीमीटर है। ठीक है ना, ये पूरा 12 सेंटीमीटर है। उसके बाद हमसे पूछा हुआ है कि QC और जो QD है ना वो 3 सेंटीमीटर है, दोनों इक्वल है। अगर ये 3 है तो आप समझ सकते हो ना, ये भी तो एक छोटा सा टेंजेंट बना रहा है। अगर ये 3 है तो ये भी अपने आप 3 हो जाएगा, ये बाकी रिमेनिंग कितना बच जाएगा, 9 बच जाएगा। हमसे पूछा हुआ है फाइंड PC प्लस में PD कि जो है ना PC और PD कितना होगा। मुझे नहीं लग रहा कि इससे ज़्यादा आसान कोई क्वेश्चन हो सकता है। सिर्फ और सिर्फ हमें इन दोनों का सम पूछा हुआ है। टोटल 12 है, 12 में से 3 ये रहा, तो ये 9 और ये भी 9 निकल जाएगा। तो 9 जो हमारा टोटल 18 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, बाकी एक्सप्लेनेशन आपको इस तरीके से देना है, इसलिए आप जो है स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फिगर रेडियस ऑफ इन सर्कल ऑफ ट्राइंगल ABC एरिया जो 84 सेंटीमीटर स्क्वायर है। आपकी बुक का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसके अंदर 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर दोनों पॉइंट आपको दे रखे होंगे। लेंथ जो हमसे पूछ रखी है वो AC और BC की लेंथ जो है हमसे पूछी हुई है। इस AC और BC की लेंथ आपको जो है पता होनी चाहिए। ठीक है ना, अगर ये 8 है तो ये 8 है, ये 6 है तो ये 6 है। ठीक है ना, ये दोनों अगर हमें पता चल जाए तो हम आसानी से AC और BC की जो लंबाई है वो बता सकते हैं। अभी देखिए ये क्वेश्चन जो है कई बार जो है पूछा गया है एग्जाम में, यही है यहाँ पर मेंशन है, तो मैंने क्या बोल दिया कि वही जो बराबर है 6 सेंटीमीटर, और ये दोनों जो हमारे बचे हुए थे CR और CQ। ठीक है ना, यहाँ पर जो आपका CR है और CQ है, ठीक है ना, जो भी ये रहेगा वही आपका ये रहने वाला है, क्योंकि वही वाला थ्योरम अप्लाई होगा कि एक पॉइंट है, दोनों टेंजेंट निकल रहे हैं तो इक्वल होंगे। तो अगर ये x है तो दोनों x है, तो पेरीमीटर अगर हम निकाल दें तो पेरीमीटर हमारा कितना निकल गया। और एरिया ऑफ ट्राइंगल का एक और फॉर्मूला आपको याद रखना है कि 1/2 रेडियस इंटू में पेरीमीटर। ठीक है ना, रेडियस जो सर्कल के अंदर रेडियस रहेगा वो, और साथ में पेरीमीटर अगर आपके पास है तो आप आसानी से आंसर तक पहुंच सकते हैं। 84 हमें एरिया दे रखा था, हमें बेसिकली x की वैल्यू ही तो चाहिए थी ना, तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हमारा जो x 7 सेंटीमीटर उधर से जोड़ देंगे तो 8 7 15 और 6 7 13 सेंटीमीटर जो है AC और BC आपका 15 सेंटीमीटर हो जाएगा।
अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फिगर है जिसके अंदर ओ सेंटर ऑफ द सर्कल है, पी क्यू एक कॉर्ड है, पीटी जो है टेंजेंट है सर्कल पे। तो आपको बताना है कि एंगल टी पी क्यू क्या होगा, ठीक है ना। टी पी क्यू ये वाला एंगल हमसे पूछा हुआ है, ओके। तो हम जो है फटाफट से ये हम देख ले, तो ये रेडियस है, ये रेडियस है, अगर ये 70 है तो बाकी बचा हुआ कितना हो गया, आई थिंक हाँ 110 हो गया। 110 का मतलब क्या, ये 55 है, ये 55 है, ठीक है ना। 55 तो ये 180 हो गया। साथ में हमें पता है कि ये टेंजेंट और रेडियस के साथ 90 डिग्री का बनाएगा, तो 90 में से जस्ट 55 को माइनस करो, आपका आंसर 35 डिग्री आ गया। और क्वेश्चन आएगा तो आपके 2 मार्क्स में और जो है आसानी से आएगा, आप आसानी से जो है मार्क्स गेन कर लेंगे। तो यही आपका टोटल सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होपफुली आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो वीडियो को एक लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी क्लिक कर लीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके।